बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला के बहुत एहसान है। और ये है जी दोपहर का वक्त, और इतनी कोई वो सूरज की तेज़ धूप थी ना, और यूके में रहते रहते ना हमारी आंखें बिल्कुल धूप से ना आशना हो चुकी हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं वीडियो अपने हिसाब से तो सूरज की और आसमान की बना रही थी, लेकिन पता नहीं वो क्या बन रहा था। तो बहरहाल बहुत प्यारा सा मुझे आसमान लग रहा था। मैंने सोचा कि इसको कैप्चर कर लूँ। और जनाब आज मैं मज़े मज़े की हताइयाँ बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त ऑथेंटिक किस्म की ये रेसिपी है ना कि मैंने ये कहाँ से ली है, ये तो एक सीक्रेट है, ये एक राज है कि इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन करें, मैंने कोई 35 हताइयाँ इससे बनाई थी, और बड़े साइज़ की बनाई थी। और यकीन कीजिए, एक हफ़्ते के अंदर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने ख़त्म कर दी। और एक दो दफ़ा भाईजान आए, उन्होंने भी ट्राई की, सबको बहुत पसंद आई। तो जनाब यहाँ पर मैंने 4 कप जो है वो प्लेन फ्लावर लिया है। अगर आप कम बनाना चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। साथ ही साथ मैं लिख भी दूंगी, मेंशन भी कर दूंगी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो इसमें मैंने 2 कप जो है वो शुगर ऐड की है। साथ ही साथ मैंने 8 से 10 इलायची का पाउडर नहीं था मेरे पास, मैंने खुद कूट कर इसमें ऐड की हैं। 4 से 5 टेबलस्पून कटे हुए बादाम ऐड किए हैं। 1 जो कप है वो मैंने देसी घी ऐड किया है। अच्छा, इसको अच्छे से इसी में गूंद लेना है। और याद रखिएगा कि इसमें आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बस इसी घी में इसको गूंदना है। और अगर आपको लगे कि ये जो है वो अच्छे से नहीं गूंदा जा रहा, तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। अच्छा, इनको आपने ज़रा फासले पर रखना है। मैंने फ़र्स्ट टाइम क्योंकि बनाई थी, तो मैंने काफ़ी करीब करीब रखती थी ना, तो वो एक दूसरे के साथ थोड़ी सी चिपक गई थी। लेकिन इसमें जो देसी घी का टेक्सचर था, जो इसमें इलायची पाउडर की खुशबू थी, यकीन करें पूरा मेरा घर महक रहा था। इतने मज़े की ये बनी थी ना। मैंने कभी किसी चीज़ की इतनी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि मैं काफ़ी कुकिंग करती रहती हूँ ना, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, आपके घर में कोई स्पेशल मेहमान आ रहा है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनती भी जल्दी झटपट से बन जाती हैं। मैंने इनको 180 डिग्री पर तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए तक इसमें रखा था। 20 मिनट के लिए आप रखें ना, फिर इसको आप निकाल कर तो इसके ऊपर एग वॉश कर दें। एग भी थोड़ा सा दूध भी आप ऐड कर सकते हैं। एग वॉश करके फिर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर ओवन में रख दीजिए। तो देखिए, इसका कलर ऊपर से ब्राउन सा हो जाएगा और इतने क्रिस्पी। फिर इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है, और जब आप इसे जार वगैरह में डालेंगे तो ठंडा करके ही डालेंगे। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत से मज़ेदार से टी केक्स। ये भी मैंने आज ही बनाए हैं। आज सारा दिन ही ना मैंने कुकिंग की है, बेकिंग की है। तो मैं इतनी थक गई थी कि मेरे बिल्कुल ये जो कमर के पट्टे हैं वो खिंच गए थे तो बस मेरे हस्बैंड भी डांट रहे थे कि तुम एक ही दिन में इतना कुछ क्यों बना लेती हो। और ये जो आप एक प्लेट देख रहे हैं हताइयों की, इस तरह की मैंने 3 बनाई थी। मतलब वो जो एक ट्रे आपने देखी है, इस तरह की 3 से 4 ट्रेज मैंने बनाई हैं। और जनाब यहाँ पर ये जो केक आप देख रहे हैं, ये भी मैंने 3 हफ्ते के लिए जो है ना अपने हस्बैंड के लिए बना दी। वो सुबह नाश्ते में ये लिया करते हैं ना, तो वैसे तो बाहर से भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने इनको ज़रा देसी घी में बनाया होता है, तो इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो हस्बैंड साहब जो है ना वो ज़रा आदी हो गए हैं। मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाए थे, तो आज मैंने सोचा कि ये ज़रूर इनके लिए बना दूँ। तो हर वक्त ही कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी चीज़ें अपने हस्बैंड के लिए बना कर रखूँ। तो प्लीज़ आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन कीजिए, एक दफ़ा आप ये बना लेंगे ना, तो सारे घर वाले क्या, जो भी आपके घर मेहमान आएंगे वो आपके दीवाने हो जाएंगे इतने मज़े की ये हताइयाँ बनी थी। अच्छा, आज हमने भाईजान के घर जो है वो खाना खाना था, तो मैंने सोचा कि घर में आज तो मुझे खाने वगैरह का झंझट तो नहीं है, सो मैंने आज बेकिंग कर ली है। ऐसे ही होता है, अगर आपने घर में खाना ना बनाना हो या कहीं बाहर खाना खाना हो, तो फिर आप जो है ना इस तरह के काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भाईजान की तरफ आ गए थे। यहाँ पर भी खाना लग रहा है। चिकन और भिंडियाँ बनाई थी, साथ ही रोस्ट बनाया था। बहुत मज़ेदार सा खाना था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब मैं आपके साथ आज ये भी बात शेयर करने जा रही थी कि जब मैं ये हताइयाँ और केक वगैरह बना रही थी ना, तो कोई मेरे खाला का फ़ोन आ गया। तो जब मैं फ़ोन उठा रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या बात कर रही हूँ या क्या करनी है। मुझे इंग्रेडिएंट्स भूल जाते हैं, या मतलब कहने का ये है कि मैं एक ही काम पे फोकस कर सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि साथ ही उन्होंने हेडफोन्स लगाए होते हैं, बच्चों को देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सारे काम एक ही साथ कर रहे हैं, लेकिन मुझ में ये एबिलिटी नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक वक्त में एक ही काम पे फोकस कर सकती हूँ, और
वैसे भी इंसान का जो दिमाग है वो मल्टीटास्कर नहीं है, ये तो साइंस भी बता चुकी है कि इंसानी दिमाग जो है वो एक वक्त में एक ही टास्क पे जो है ना वो ध्यान दे सकता है। हाँ, स्विच वो ज़रूर होता है, जैसे कि फ़ोन की बेल बजे या हमारा बच्चा रो रहा हो, हम कुकिंग कर रहे हों, तो हमारा दिमाग एकदम से स्विच होकर ना दूसरे काम की तरफ देखता है। लेकिन ये नहीं है कि वो एक ही वक्त में अपने खाने को भी देख रहा है, बात भी कर रहा है, बच्चों को भी देख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों पे मैं हैरान होती हूँ और उन्हें सैल्यूट करती हूँ कि वो एक ही वक्त में कैसे इतने सारे काम कर लेते हैं। तो जनाब, यहाँ पर हम पार्क में जाती बहारें देखने के लिए आए थे। शाम का वक्त था, तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। तो अबू बकर को ना मैं अपने बेटे को यहाँ ले आई थी। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना माहौल है, और ख़िज़ां आ गई है, बाहर चली गई है। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, तो मैं उससे भी ये बातें कर रही थी कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि जल्दी से ये हमारी जो 2-4 दिन एंजॉयमेंट के होते हैं वो निकल जाएंगे, और हम इसी तरह अपने अमाल की तरफ ना तवज्जो देते हैं, ना आखिरत की तरफ ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी गुजर रही है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो जनाब, यहाँ पर पार्क में जो है ना सही, जैसे वो कहते नहीं है कि पत्ते झड़ रहे हैं और ख़िज़ां छा गई है, तो वो हाल हुआ हुआ था। तो यहाँ पर जनाब हमारी मस्जिद में प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल का। यहाँ पर हम आए थे, साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग्स की हैं नीचे जो बेसमेंट में है। काफ़ी दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बेसमेंट में ख़वातीन होती हैं और अप फ्लोर्स जो मर्द हजरात पढ़ते हैं, नीचे प्रोजेक्टर लगा होता है। हम भी साथ साथ वो अस्कार ज़िक्र जो वो पढ़ रहे होते हैं दोहराते हैं। बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी एक रूहानी कैफियत सी आ जाती है इंसान में। तो अगर आप भी यहाँ पर हमारे टाउन में रहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाइएगा। ये है जी नगीना मॉस्क। कुछ लोग वीडियो में ना कमेंट्स करते रहते हैं कि आप किस मस्जिद में की बात कर रहे हैं, तो ये नगीना मॉस्क है, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। या रसूल अल्लाह सलवातुल्लाह अलैका अबरज़ अल्लाहुल मुशफ़्फ़ा साहिबल क़द्रिल मुरफ़्फ़ा फमला برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا रहा मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे। तो जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यहाँ पर हम खाना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।